श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परमात्मा की परम अनुकंपा से वर्तमान में मुझ यत किंचित के लिए बड़ा सौभाग्य का सुअवसर है, जिसमें हम मानते हैं कि ये बापू कृपा ही केवलम, जहाँ ऐसे महापुरुषों के समकक्ष हमें भी मौका मिल जाता है। प्रायः हमारा थोड़ा दिमागी कमजोरी है कि हमें नाम याद नहीं होता और फोन नंबर याद नहीं होता, खुद का भी नहीं। इसलिए सबको दर्शन कर रहा हूँ, ये सभी महापुरुषों को स्वनाम धन्य आप सभी, आप सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात। और एक नाम लेने से सब नाम सर्वदेव नमस्काराय केशवम प्रति गच्छति, किंतु बापू को प्रणाम करने की हमारी हिम्मत और सामर्थ्य है ही नहीं। हम तो समर्पित है, गिरे हैं, कहाँ अलग से प्रणाम करें। अब यहाँ कहा गया कि हम इंदौर में रहते, लेकिन हम ओमकारेश्वर के करीब कटघरा में रहते, तो वह ओमकारेश्वर में बड़ी सुविधा है। ओमकारेश्वर में बहुत भीड़ होती है, तो ममलेश्वर, ओमकार ममलेश्वरम, ममलेश्वर में आसानी से दर्शन हो जाते हैं। हम ओमकारेश्वर के शरण हैं और ममलेश्वर पूज्य पार्थिव भाई हम तो प्रति स्वरूप मानते हैं, उन्हीं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप सभी विद्वद वरेण्य, यहाँ तो ऐसी सुविधा है, यहाँ जो बैठे हैं भी कल सब श्रोता बनेंगे, और यहाँ जो बैठे वे कल के यहाँ वक्ता हो जाएंगे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। अब संयोग तो ये है कि पूज्य बापू की लीला है, वे कहते हैं कि भाई तुम 15 मिनट बोलो और 5 दिन 30 घंटा सुनो। तुम तो 365 दिन सुनाते ही रह जाते हो, सुनते तो नहीं हो। लेकिन ये एक ऐसा मौका मिलता है, और इस अवसर पे एक और मौका आता है, पता नहीं, देश में एक ओलंपिक चलते रहता है इसी समय में, और ये भी ओलंपिक ही है। वहाँ पेरिस में रेस होती है, यहाँ सिर्फ स्पर्धा नहीं होती है, अपने अपने भाव को समर्पित करना होता है। और दूसरी एक अजूबी बात होती है, बापू विदेश से आते और कुछ विशेष करके आते। पिछली बार पूज्य बापू कैम्ब्रिज से आए, तो कैम्ब्रिज से केवी रीति ब्रिज बनाकर आए, तो कैम्ब्रिज, तो बापू सनातन का ब्रिज बनाकर आए, तो अब इस समय न्यूयॉर्क से आए, इसी समय। अब न्यूयॉर्क में ऐसा कौन सा अर्क माने सूर्य प्रकाश नया फैला कर आए, तो सकल अमानुष कर्म तुम्हारे वही कर्म हुआ है। पूज्य बापू ने अपने बयान से भी कहा है कि ये यूनो में के विराम जन्म हो सकता है कभी रास हो सकती है। ऐसे पूज्य श्री चरणों में हमारी सादर समर्पित अवस्था है। और आइए, अब बचे 15 मिनट।
फिर भी मुझे पता है वैसे घंटी हमारे हाथ में, मैंने ऐसा हाथ पकड़ा के रखा तो घंटी दबेगी नहीं, लेकिन इससे भी हमें जो उत्सुकता है पूज्य श्री के श्रवण की, तो मैं अपने संक्षेप में, वैसे तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ है, तो रामचरितमानस तो बृहद है, किंतु एक पुस्तिकानुमा छोटी सी दोहावली, उसको पुस्तिका नहीं कह सकते, ग्रंथ ही है। ग्रंथ और पुस्तक में भेद होता है कि पुस्तक स्कूल में पढ़ी जाती, पुस्तक में ग्रंथ पढ़ते हो क्या? पुस्तक हस्तक में लो, हस्तक से मस्तक में रखो, और एग्जाम हो जाए तो पुस्तक को फेंक दो। लेकिन ग्रंथ ऐसे होते हैं कि जो ग्रंथि को खोलने वाले होते हैं, बिंदते हृदय ग्रंथि, ये सदा सदा फेंकने की चीज नहीं, इनको बड़ा हस्तक में लेने की भी चीज नहीं है, इनको बड़े सम्मान पढ़ा जाता है। तो ऐसे ग्रंथ स्वरूप छोटा सा दोहावली का हमारे हाथ में आया, तो हमको 346वां एक दोहा बड़ा पसंद आया, आपको भी शायद पसंद आए। बाबा कहते हैं, धम ध सा नि सा ध, उसमें अर्थ है धम धम रे 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 गम धम रे ग ध मदनि सा रे ग ग रे सा। हाँ, तुलसी जग जीवन जाहित, तुलसी जग जीवन जाहित, कतऊ को हित नाही। जब से जीव जगत में आया, जब से वह समष्टि से व्यष्टि हुआ, अब उसको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। व्यष्टि से श्रेष्ठि बनो, समष्टि में जाओ, परमेष्टि में मिल जाओ। तुलसी 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 जग जीवन आहित आहित, कतौ को हित जानी। शायद ही कोई उसका हित करने वाला हो, और शोषण करने वाले बड़े बड़े हैं। शोषक भानु कृषानु मही, पवन एक घनदान। जब से जीवात्मा यहां आया तो कतऊ कोई हित नहीं। सारे कहेंगे हम तुम्हारा हित करते, माता पिता बालकन बोला भाई, और हित की बात कहेंगे, लेकिन उदर भरे सोई यत्न सिखावे। अब राग बदलाओ, तोड़ी राग ऐसा है कि दूसरा राग फिर आता ही नहीं। तो माता पिता बुलाएंगे, हित कहेंगे, लेकिन ब्रह्मवर तो पुराण में आया है, स पिता स गुरुर्बंधु स पुत्र स मदीश्वर, यह श्री कृष्ण पाद पद में दृढ़म भक्तिम चकारे। तो वही माता पिता गुरु बंधु जो भी कहना वही है। यह श्री कृष्ण पाद पद में दृढ़म भक्तिम चकारे। तो माता पिता बालकन बोला है। तुकाराम जी ने कहा है, माय बाप जरी सरपणी पी बोका, त्यांच्या संगे सुखा न पवे बाळ। तो बाबा यहां कहना चाह रहे हैं, उसका हित करने वाला कोई नहीं, सारे शोषक है, किंतु एक उसका हित करने वाला है, जिसका नाम है घन अर्थात बादल। और सोखने वाले कौन कौन है? भानु कृषानु मही और पवन। उसको सोखने वाले कौन कौन है? भानु कृषानु मही और पवन। और दानी कौन है उसके लिए? सहयोगी कौन है उसके लिए? तो कहते हैं बादल,
घन एक धन एक घन दानी। अब बाबा का रूपक के पीछे इशारा यही है कि जैसे सिंधु और बिंदु जो कहा है, राम सिंधु घन सजन दी। अब तोड़िए, राम सिंधु घन मगर धनि स राम सिंधु घन सजन, राम सिंधु घन। तो सिंधु राम है और घन कौन है? सज्जन। चंदन तरु हरि संत। पार्थिव भाई मौन ही रहते लेकिन बहुत संगीत के जानकार है। औरों में पंचम लग जाए तो फिर मियाँ की तोड़ी हो जाती है। पम पध नीद पम ध पम ध मगरे गगरे। चंदन तरु चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु घन सजन धीरा। राम सिंधु घन राम सिंधु राम सिंधु। राम सिंधु, सिंधु से सागर से उठा, बादल बनके, बादल से फटा, जल हो करके। अब ये बादल उसको सहयोगी बनेंगे। वो तो बेचारा बूंद गिरा, सिंधु से बिंदु नीचे गिरा, अब बादल उसकी यात्रा पूरी करेंगे। सागर से उठा, बादल बन के, बादल से फटा, जल हो करके, अब नहर बना, नदियां गहरी, चला आगे आगे। लेकिन एक बात है, बाबा तुलसी जी कहते हैं कि जैसे ही वह ऊपर से नीचे गिरा, गिरे तक तो बड़ा शुद्धतम है। उसको वैज्ञानिक परिभाषा में डिस्टिल वाटर कहते हैं। आप बैटरी में यदि यूज करना चाहो ना तो डिस्टिल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं, उसको अर्थिंग ना हो। आप ऊपर के ऊपर जल को यदि पकड़ लो, बैटरी में यूज कर लीजिए, इतना शुद्धतम होता है। लेकिन बाबा कहते भूमि परत भाटाबर पानी, दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक। भूमि परत भाटाबर पानी, भूमि तिमी जी वही माया लपटानी। सो माया बस धगर सनि सानि धप मधनि सनि धनि सनि सनि धनि सनि नि ध सनि नि सनि नि ध नि नि धप मध धप म प म ग म गरे सनि सारे रे ग म म सारे रे ग म म ध सारे रे ग म म ध धप म ध प म प म ग म गरे नी ध प म ध म म प म ग म ध नि सानि ध प म ग रे म रे प म ध प सा नि रे नि ध नि म ग प म ध प सा म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा। जैसे ऊपर का सा तो नीचे का भी सा। हरिओ तो ढूमि भूमि परत भाट डाबर पानी गंदा हो गया। तिमी जी वही माया लपटानी। बेचारा बहुत भोला है। श्रीमद् भागवत में आत्मदेव बहुत भोला है और वो भोला को फिर धुंधली माया पकड़ लेती है। और कैसे कहे, इतना भोला है। तिमी जी वही माया लपटानी। और जैसे बूंद नीचे गिरा तो शोषक भानु
सूर्य उसको सोखने के लिए तैयार है। देखो, चार ही शोषण करेंगे आपका। तुलसीदास जी का इशारा है। शोषक भानु, दूसरा कृषाणु, और चौथा मही, पृथ्वी भी सोख लेगी, और चौथा पवन आपको बहा के ले जाएगा। अब संक्षेप में कहेंगे ये चार बाबा क्या इशारा देना चाह रहे चारों का। घन तो संत है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, वे आपको सहयोग करेंगे, किंतु ये चार है कौन? तो बाबा ने कहा गुरु के लिए दूसरा तो शब्द ही नहीं है। जासु बचन, कौन है ये? पहला आपका शोषण करने वाला कौन है? बंदो गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन। गुरु ही, क्योंकि वही तो हमें गाइडेंस करता है, और उचित गाइडेंस न हो तो मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कहते तुलसी जी, हर ही शिष्य धन शोक न हरही, हर ही शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक महाभरही। और पूज्य बापू ने भी कहीं कहा था कि बोले पहले गुरु ही थे, सदगुरु नहीं। पहले घी ही था, शुद्ध घी नहीं। लेकिन जब से डालडा हो गया तो फिर अब शुद्ध घी लिखना पड़ रहा है। ऐसे ही गुरु एक प्रेरक होता है, लेकिन सदका ही जो प्रेरक हो। तो इसलिए पूज्य बापू का हमने एक बार और सुना था कि जब भगवान के मंदिर में जाते हो तो परिक्रमा लगाते हो ना, गड़बड़ी मत करो, परिक्रमा लगाओ, चारों ओर से उसको देखो, और जब एक बार दृढ़ चरण निकेर भरोसो, जब एक बार पकड़ लो ना, फिर दुनिया उलट पुलट हो जाए, फिर तुम्हारे दृष्टि का भ्रम हो, तुम्हारे दिमाग का भ्रम हो, मेरे गुरु में कोई कमी नहीं है, मेरा गुरु सर्वस्व। गुरु कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन श्रद्धामयम अयम पुरुषः, तेरी श्रद्धा तुझे पता नहीं कहां पहुंचा देगी। लेकिन पूज्य बापू ने बड़ा सावधान किया, परिक्रमा करो, परिक्रमा के बाद में फिर प्रणाम करो। प्रणम्य सभी है, शरण्य तभी होना कि जब। तो बाबा तुलसी जी कहते पहला जो है शोषक भानु, और भानु गुरु ही है, बहुत प्रखर होता है, ताकि हम उसको अपना जीवन समर्पित करते हैं, बहुत प्रखर होता है, और उसके प्रकाश में हम आलोकित होना चाहे, किंतु होता उल्टा है। कबीरदास जी ने तो आक्षेप कर दिया, जब मोरी चादर बनकर आई रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेजने की लाल लाल, मुझे जैसी की वैसी चादर रखनी थी, जो की थी उधर दीनी, तूने लाल लाल कर दिया। घंटे पे हाथ रखता हूँ, 12 बजने को है, लेकिन 5 मिनट में वक्त पूरा करूंगा। अब क्या हम संगीत वाले, अब ये देश राग को घोट दे तो जैसे आराम हो जाएगा। संगीत वाले सीखे पड़े हम कुछ नहीं है, संगीत के प्रति प्रेम रखते और कुछ नहीं हमारा। पूज्य बापू मीठा कर लेते और कुछ नहीं। तो जानिए भानु और कृषाणु क्या है। मन करी विषय अनल, विषय ही अनल है बन जरही, भले ही हाथी जैसा क्यों न हो, लेकिन विषय ही अनल है, कृषाणु है। भानु, कृषाणु, मही, और मही क्या है? जड़ता। मूढ़ता और जड़ता दो चीज होती है। मूढ़ता किसको कहेंगे? जिसके ये समझ में ही नहीं आता ये क्या चल रहा है। बैऱ्या पुढं गायली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता, मराठीतलं म्हण है। जो बेचारा बहरा है उसके सामने गीता पढ़ो तो वो कहेंगे रात में जो हुआ अच्छा हुआ, हमको पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो
जड़ता और मूढ़ता। मूढ़ता वह है कि जिसको कोई, और जड़ता उसका नाम है जिसको सब पता है, लेकिन स्पर्शितता नहीं है। हम किताबें लिख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रवचन दे सकते हैं। कई बार कोई ऐसे प्रवक्ता हमारे पास आते, महाराज जी सत्संग करे, चर्चा करे, बातें करे, हम कहेंगे बहुत अच्छा है, जो तुम दुनिया को सुनाते हो खुद सुनो तो बहुत हो जाएगा। भरत चरित कर नेमु तुलसी जो सादर, जो हम दूसरे को सुनाते, अलग से कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, हम खुद सुने ना, हम खुद सुने, हम खुद श्रवण करें, इसलिए सुनाई तो बड़ा आनंद हो जाएगा। लेकिन जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता का जाड़ ऐसा है, वो ऐसा विषम उर लगा हुआ है कि आदमी को सब पता है लेकिन हिलता ही नहीं। विनोद के लिए पूज्य बापू और सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत पूज्य बापू कहा करते, आपको 1 मिनट में सुना देता। व्यक्ति गया हनुमान जी के पास में, बोले लॉटरी दो, लॉटरी दो, लॉटरी दो, लॉटरी दो। और दूसरे दिन गया, बोले हनुमान जी हमारी लॉटरी लगा दो, हमारी लॉटरी लगा दो। तीसरे दिन गया, बोले लॉटरी लगा दो। हनुमान जी सिंदूर वाले खड़े थे, हनुमान जी ने अपना दाहिना हाथ निकाला और जैसे ही मांगने गया लॉटरी दो तो एक थप्पड़ लगा दी, पूरे सिंदूर उसके गाल पे बैठ गया। उसने कहा हनुमान जी हमने लॉटरी मांगी, तुमने थप्पड़ दे दी। बापू कहते, वो कहे कि यार मैं लॉटरी तो दे दूंगा, लेकिन टिकट कौन निकालेगा, तेरा दादा। कम से कम टिकट निकाल। टिकट निकालने की भी स्फूर्ति तुम में नहीं, इतनी जड़ता कि सुनाते ही जा रहे, सुनाते ही जा रहे, लेकिन सुनेंगे कभी अभी तक पता नहीं। तो मही ये जड़ता है। और पवन जो बहा के ले जाता है, उड़ा के ले जाता है, किसी भी भाव में उड़ा के ले जाता है। निष्ठावंत जो कभी बना ही नहीं, वासना के कारण, इच्छाओं के कारण, 1 झंडा 4 गुंडा 8 मोटर कार दो, हे दया मैं आनंद घन मुझे ऐसा ही वरदान दो। अमेरिकन का सारा सोना मेरे घर में भर दो, अमेरिकन का सारा सोना मेरे घर में भर दो, हे दया मैं आनंद घन मुझे ऐसा ही वरदान। तो इस तरह ये सारे सोखने वाले हैं, किंतु संत जो तुमको ले जाएंगे, तुमको धक्का देंगे। आइए आप सभी संतों की शरणों में प्रणाम करते हैं, ताकि इस जड़ जीव को भी आप थोड़ा धक्का दे दे। और अभी हम पूज्य श्री का श्रवण करेंगे। पूज्य बापू के श्री चरणों में सदा 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 के लिए सादर समर्पण। और जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत सुंदर पूज्य महाराज श्री